विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। माता जी, 2 कक्षाएं लगभग नहीं हो पाई। हाँ आचार्य जी, मैंने पर कोशिश की है, पूरा मैंने दोनों सुनी है। हाँ जी। पीडीएफ मैंने मांग लिया था दीपालिका जी से, तो सुनी है मैंने भी। वो एक बनाया है पंचावयव, बताइए। जो आपका चला था। हम्म। हाँ, तो मैंने बनाया है। प्रतिज्ञा है, शरीर अनित्य है। जी। हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से। जी। व्याप्ति जिसकी उत्पत्ति होती है वह अनित्य होता है। जी। उदाहरण जैसे कुर्सी, जी। उपनय। जैसे कुर्सी अनित्य है वैसे ही शरीर भी अनित्य है, इसलिए जी। उत्पत्ति धर्म वाला होने से शरीर अनित्य है। 10 ठीक on है, 10। ठीक है। और वैदर्भ्य से किया है क्या? 10 वैदर्भ्य 10 में से 10 मार्क। धन्यवाद आचार्य जी। मैंने दोनों पीडीएफ सुने थे, ले लिए थे। इसको वैधर्म से कर सकते हैं। जी वैधर्म, हाँ, ये वेदम, आपने जो हाँ बताया ये वैधर्म। वेदम से कर सकती हूँ। वेदम से हाँ। जिसकी उत्पत्ति नहीं होती वह नित्य होता है। हाँ। जैसे आत्मा, जैसे कुर्सी अनित्य है वैसे आत्मा अनित्य नहीं है। यहाँ या पे आत्मा, थोड़ा सा बदलेंगे, यहाँ थोड़ा सा बदलेंगे। जैसे जैसे आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, नहीं है वैसा वैसे। शब्द नहीं है। वैसा शब्द नहीं है। शब्द कैसा है? शब्द उत्पत्ति धर्म वाला। हाँ? जैसे हाँ, आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वैसा शब्द नहीं है। तो हमें शब्द तो फिर अलग आ जाएगा, इसका नहीं लेना प्रतिज्ञा वाला। शरीर 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 सॉरी शरीर 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 शरीर। हाँ जी। और फिर नीचे निगमन में तो वही आ जाएगा, उत्पत्ति धर्म वाला होने से शरीर अनित्य है। हाँ, बस वो जो उपनय था ना, वो थोड़ा सा सेट करना था। जैसे आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वैसा शरीर नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। बढ़िया। हाँ चलिए, कोई और किसी को कुछ पूछना है? स्पष्ट है पूरा? 2-4 सवाल मैं करती हूँ, फिर हम आज अपना प्रयास करेंगे। ये वाला जो आनेक है इसको आज पूरा कर देंगे। चलिए, उत्तर हैंड रेस करिएगा। प्रश्न है, क्या प्रतिज्ञा और हेतु दोनों में जो धर्म बताए जाते हैं वो एक होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते। जी अलग अलग होते हैं। शशांक जी? हाँ, अलग अलग है। अलग अलग होते हैं। धर्म तो हाँ इसका धर्म ही होगा। हाँ। क्या हेतु और व्याप्ति में, हेतु में आपने एक धर्म बता दिया, क्या व्याप्ति में आपको तीसरा धर्म बताना होता है? आपने प्रतिज्ञा में एक धर्म बताया, हेतु में एक धर्म बताया, व्याप्ति में कोई तीसरा धर्म बताना होता है अथवा क्या करना होता है? यूनिवर्सल हेतु और प्रतिज्ञा, इनसे जुड़ा हुआ व्याप्ति में कुछ होना चाहिए। पहले हेतु वाला धर्म बताएंगे, फिर वो वाला धर्म बताएंगे, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा वाला वाला। धर्म, बहुत अच्छे, ये हमको याद रखना है। सभी लोग याद कर लें। व्याप्ति में, व्याप्ति में हमारा जो हेतु वाला धर्म है वो पहले आ जाएगा, फिर प्रतिज्ञा वाला धर्म आ जाएगा। व्याप्ति बनाने में गड़बड़ हो रही थी ना पिछली बार, बहुत लोग व्याप्ति बनाने में गड़बड़ कर रहे थे।
व्याप्ति कैसे बनेगी? पहले हेतु वाला धर्म लेंगे, फिर प्रतिज्ञा वाला धर्म लेंगे। माता जी ने जो अभी पंचावयव बनाया, शरीर अनित्य है, तो यहाँ पे शरीर का कौन सा धर्म बताया? अनित्यता। हेतु में क्या कहा? उत्पत्ति धर्म वाला होने से, तो उत्पत्ति धर्म। व्याप्ति में हमको कोई तीसरा धर्म नहीं लेना, व्याप्ति में हमको हेतु वाला धर्म उठाना है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है, अब प्रतिज्ञा वाला धर्म उठा लीजिए, वह अनित्य होती है। ठीक है, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। इसमें हम कोई तीसरा धर्म नहीं लेकर के आए, हमने सिर्फ पहले हेतु वाला धर्म बोल दिया और उससे जुड़ा हुआ प्रतिज्ञा वाला धर्म बोल दिया। आगे से व्याप्ति बनाने में गड़बड़ होगी? डाउट है? हो सकती है, इसलिए कोई मना नहीं कर रहा है। जी गुप्ता जी, व्याप्ति बनाने में गड़बड़ होगी? नहीं होगी, नहीं। कोशिश करेंगे तो नहीं होगी, करते रहेंगे कोशिश। देखिए, एकदम सिंपल तरीका बता दिया है मैंने, एकदम सिंपल तरीका आपको व्याप्ति बनाने का बता दिया है कि हेतु वाला धर्म और प्रतिज्ञा वाला धर्म, बस इन दोनों को जोड़ देना है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। मैं एक हेतु और प्रतिज्ञा बोलती हूँ, गुप्ता जी उसकी व्याप्ति बताएंगे। ईश्वर न्यायकारी हैं, प्रतिज्ञा है ईश्वर न्यायकारी हैं। हेतु राग द्वेष रहित होने से, ठीक है, ईश्वर न्यायकारी हैं, हेतु राग द्वेष रहित होने से। व्याप्ति बनाइए इसकी। इसमें ईश्वर धर्मी है, न्यायकारी धर्म है, और हेतु का जो धर्म है उसको हम लोग 1 नंबर देंगे और उसको 2 नंबर देंगे। हाँ, तो क्योंकि राग द्वेष से रहित है, इसलिए हाँ। ईश्वर न्यायकारी है। हाँ, ईश्वर शब्द हटा देंगे, एक नॉर्मल नियम हमको बोलना। अभी इसमें ईश्वर शब्द नहीं लाएंगे, हाँ, अभी हम ईश्वर सिर्फ हटा धर्म देंगे। जोड़ेंगे। हाँ, तो वह धर्म में धर्म से तो ऐसे करेंगे जो जो वस्तु नहीं, राग द्वेष से रहित होती है। हाँ, अभी तो हम सिंपल एक व्याप्ति बनाते हैं साधर्म्य से। जो जो राग द्वेष रहित होता है वह न्यायकारी होता है। जब हम यूनिवर्सल लॉ बनाते हैं ना, तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे नहीं बनाते, फॉर ऑल, सबके लिए। एटर्नल ट्रुथ। हाँ, जो जो न्याय का, जो जो राग द्वेष जो राग द्वेष रहित होता है न्यायकारी होता है। व्याप्ति बन गई ना आराम से। ठीक है, तो व्याप्ति बनाने में आप कोई गड़बड़ नहीं करेगा, आप जो गड़बड़ करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, व्याप्ति में पहले हेतु का धर्म लाएंगे, फिर प्रतिज्ञा का धर्म लाएंगे, बस। अब उदाहरण लेंगे। प्रश्न, उदाहरण में कौन से 2 धर्म होने चाहिए? जब हम उदाहरण लेते हैं तो उसमें कौन से 2 धर्म होने चाहिए? प्रतिज्ञा और हेतु दोनों के ही धर्म। हाँ, प्रतिज्ञा और हेतु दोनों के धर्म हमारे उदाहरण में होने चाहिए। अगर हमारे उदाहरण में वो धर्म नहीं है तो वो हमारा उदाहरण सही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा शरीर अनित्य है, हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। उदाहरण ले आए, जैसे आत्मा। ठीक है, जैसे आत्मा, तो आत्मा में ना तो उत्पत्ति धर्म है ना ही अनित्यता धर्म है, इसलिए हमारा ये उदाहरण नहीं चलेगा। उदाहरण में ये दोनों धर्म हमको दिखाने। ठीक है, तीसरा चौथा कोई धर्म हमको उसका नहीं देखना है। जो 2 धर्म हमने प्रतिज्ञा और हेतु में बताए हैं, केवल वही 2 धर्म हमको उदाहरण में देखने। लोग क्या चालाकी करते हैं, एक नियम है कि उदाहरण जो आप दे रहे हैं ना, उसमें प्रतिज्ञा और हेतु 2 धर्म होने चाहिए। लोग चालाकी क्या करते हैं, तीसरा कोई धर्म लेकर के आएंगे और फिर आक्षेप लगाएंगे। जैसे हमने कहा शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। जैसे घड़ा, तो हम घड़े में केवल उत्पत्ति और अनित्यता दिखाना चाहते थे। अब चालाक लोग क्या करेंगे, तीसरा धर्म खड़ा कर देंगे घड़े का। क्या? घड़े में तो स्पर्श है,
आपके प्रतिज्ञा वाले धर्मी में तो स्पर्श है नहीं, घड़े में तो स्पर्श है, शब्द में स्पर्श है नहीं, इसलिए आपका जो उदाहरण है वो फेल हो गया। समझे आप? तीसरा धर्म ला करके हमारा खंडन कर दिया। तो तीसरा धर्म लेकर के आना ये अन्याय है। न्याय क्या कहता है? उदाहरण में आपके हेतु और प्रतिज्ञा वाले धर्म होने चाहिए, तीसरा धर्म हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब उपनय में किस किस को पास लेके आना है? कौन सी दो वस्तुएं पास लेके आनी है? प्रतिज्ञा वाला जी। और प्रतिज्ञा वाला और उदाहरण वाला। प्रतिज्ञा में जो वस्तु बताई है वो, और उदाहरण में जो वस्तु बताई है, अब उसको पास लेकर के आ जाएंगे। उपनय, उपनय का क्या अर्थ होता है? उपने मतलब निकट लाना। उपमान, उपमान जैसे कि- रहता है और जैसे उदाहरण कि- की अपेक्षा रहती है। उप उपनय में। पास, नय लाना, लाना। दोनों को पास लेकर के पास आना। और उपनय क्या है? वो है उपमान प्रमाण। उपनय में उपमान प्रमाण छुपा हुआ है। ठीक है। और निगमन क्या है? निगमन है ये चारों का सार। चारों बातों से जो हम सिद्ध करना चाहते थे वो था हमारा निगमन। निगमन तो मीन्स जैसे प्रमेय में हैंस प्रूव्ड, हाँ, प्रमेय में लास्ट में लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, hence proved A is equal to B। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलिए, तो अब अगला पदार्थ क्या है? अवयव के बाद तर्क, तर्क, तर्क। 16 पदार्थ कौन सुनाएगा फटाफट? महेंद्र भाई। अभी याद तो नहीं किया। मैं सुना देता हूँ। पिछली बार अच्छे से सुनाया था आपने। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, हेत्वाभास, फिर जल, जल्प वितंडा, निग्रह स्थान। ये तो आवाज, कोई रह गया। छल जाती। रह गए दो। चल जाती। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा सुना। मैं सुनाता हूँ। जी जी जी। हाँ, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। बहुत बढ़िया। तो अब हमारा जो अगला पदार्थ है वो है तर्क। तो सूत्र देखेंगे। सूत्र संख्या है 1:1:40। प्रथम अध्याय, प्रथम आहनिक, सूत्र संख्या 40। अविज्ञात तत्वे अर्थे कारण उपपत्तितः तत्व ज्ञानार्थम ऊह तर्कः। तो ये तर्क की परिभाषा बताई गई। न्याय दर्शन में 3 क्या क्या बातें बताई जाती हैं? सबसे पहले क्या बताया जाता है न्याय दर्शन में? पदार्थ का, सबसे पहले न्याय दर्शन में जाते हैं पदार्थ का नाम, लक्षण, स्वरूप, नाम, सबसे पहले नाम, नाम के नाम। बाद में लक्षण, परिभाषा या फिर लक्षण, और उसके बाद में लक्षण बताने के बाद आगे क्या करेंगे? सिद्धि करेंगे क्या? परीक्षा। परीक्षा, परीक्षा, हाँ परीक्षा, हाँ, परीक्षा करते हैं। तो नाम कौन से सूत्र में बता दिए 16 पदार्थों के? पहले सूत्र में। अब ये आगे हम क्या कर रहे हैं? लक्षण, हाँ, लक्षण या फिर परिभाषा कर रहे हैं। तो इस सूत्र में तर्क की परिभाषा बताई गई। क्या बताया? जिस वस्तु को ठीक से अभी हम जानते नहीं हैं, कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम अभी जानते नहीं है, हमने सिर्फ उसके बारे में कुछ सुना है, पूरा ज्ञान नहीं है हमको, थोड़ा बहुत हमने उसके बारे में सुन लिया। अब थोड़ा सुनने के बाद क्या होगा?
अंदर एक जिज्ञासा उठेगी। अब जब ये जिज्ञासा उठेगी तो क्या होगा, अंदर पक्ष प्रतिपक्ष उत्पन्न होगा। हमको अभी वो वस्तु पूरी क्लियर नहीं है, हम उस वस्तु को नहीं जानते, सिर्फ हमने थोड़ा सा उस वस्तु के बारे में सुन लिया। तो सुनने के बाद अंदर एक जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा किस प्रकार की होगी, ये वस्तु किस स्वरूप की है, इस स्वरूप वाली है अथवा उस स्वरूप वाली है। तो इस प्रकार की जो जिज्ञासा उठेगी, उसके बाद में पक्ष प्रतिपक्ष उठेगा। पक्ष प्रतिपक्ष उठने के बाद क्या होगा, हम अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कारण ढूंढेंगे। ये स्वरूप वाली है तो इसके कारण ढूंढेंगे, ये स्वरूप वाली है तो इसके कारण ढूंढेंगे। कारण ढूंढने के बाद किसी एक कारण को हम चुन लेंगे। जब हमारे पास कारण होगा तो किसी एक कारण को जो हमको सही लग रहा होगा, उस कारण को हम चुन लेंगे, और वो जो कारण हमने चुना है उससे हम क्या निर्णय पे आएंगे, ये वस्तु इस स्वरूप वाली लग रही है। कारण जब हमको मिल जाएगा तब हम कहेंगे ये वस्तु हमको इस स्वरूप वाली लग रही है। इसको कहते हैं ऊहा। क्या कहते हैं इसको, ऊहा। सबसे पहले हमको जिज्ञासा हुई किसी पदार्थ के विषय में। जिज्ञासा होने पर अंदर दो पक्ष बनेंगे, पक्ष और प्रतिपक्ष बनेंगे। पक्ष प्रतिपक्ष बनने पर कारण ढूंढेंगे हम कि किस स्वरूप वाला माने। जब कारण मिल जाएगा उसके बाद जो अंदर उठेगा कि ये वस्तु इस स्वरूप वाली हो सकती है, ये है ऊहा। इसी का नाम है तर्क। ठीक है, तर्क जो है इसमें हो सकती है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये वस्तु ऐसी ही है ये नहीं कहा जाता। 100% कंफर्मेशन तर्क में नहीं होता। आम जनता एक गड़बड़ क्या करती है, अनुमान को तर्क मान लेती है। अनुमान प्रमाण जो हम कहते हैं ना, अनुमान को तर्क मान लेती है। पर न्याय दर्शन क्या कह रहा है, न्याय दर्शन कह रहा है अनुमान प्रमाण अलग है, तर्क अलग है। क्यों अलग है, अनुमान प्रमाण में हम कहते हैं आग है। अनुमान प्रमाण में हम क्या कहते हैं, आग है, धुआं देखा और निश्चित है कि आग है। तर्क में क्या कहेंगे, आग हो सकती है। तर्क में हम कहते हैं आग हो सकती है, आग है। इस प्रकार की भाषा तर्क में नहीं आएगी। तो ये संभावना देंगे आचार्य जी, संभावना। हाँ, लेकिन ये संभावना के पीछे भी कारण होगा, बिना कारण के नहीं होगा। तर्क में हमेशा पीछे कारण होगा और वो कारण हमको स्वीकार्य होगा, तभी हम तर्क तक पहुंच पाएंगे। अगर कारण नहीं है तो फिर तर्क नहीं कहलाएगा। इतनी परिभाषा स्पष्ट हो गई। जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा होने पर पक्ष प्रतिपक्ष उठेगा। वो हमारे अपने अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, यानी दो व्यक्तियों में भी हो सकता है। पक्ष प्रतिपक्ष उठेगा, उसके बाद में हम कारण ढूंढेंगे। जो कारण हमको सही लग रहा होगा उस कारण को हम स्वीकार करेंगे, और उस कारण वाले पक्ष को हम स्वीकार करके कहेंगे ये वस्तु इस स्वरूप वाली हो सकती है। आगे जाने के बाद ये जो हमारा तर्क है, जिस एक स्वरूप पे हम टिके आकर के कि ये वस्तु ऐसी हो सकती है, वो प्रमाणों से भी सिद्ध होनी चाहिए। अगर वो प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो रही है तो वो फिर हमारा तर्क नहीं है, वो है कुतर्क। इसका मतलब है कि जो हम कारण ढूंढ रहे थे, जिस कारण को हमने स्वीकार किया, वो कारण सही नहीं। भले हमको लग रहा है कि ये सही कारण है, पर वो कारण सही नहीं है। ठीक है, अब इसको कुछ उदाहरण के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। वह होती है, वो एक होती है, अधिक भी हो सकती है। हाँ, वह ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। तो ये तो पक्ष प्रतिपक्ष हो गया। तर्क में क्या है, आप किसी एक पॉइंट पे आएंगे,
तर्क में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं, ये इसका चांसेस ज्यादा है, ये 90% चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। 100% प्रमाण पे आएगा, यहाँ पे परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, आत्मा है नहीं है। तो मुझे तर्क के बाद ऐसा लगा कि हाँ आत्मा हो सकती, 90% मुझे लग रहा है कि आत्मा हो सकती है। आत्मा हो भी सकती 50%, आत्मा नहीं भी हो सकती 50%, वो तर्क नहीं है। तर्क में आप एक पॉइंट पर आएंगे। ठीक है जी गुप्ता जी। जिज्ञासा का जो हमने कारण निश्चित करा, भले प्रमाण पे अभी हम लोगों पे प्रमाण से हमने इसको सिद्ध नहीं करा, जब तक कारण है वो ही तर्क वो कहलाएगा ना। वो आपने केवल सुन लिया किसी के बारे में, आप किसी प्रवचन में गए, आपने सुना कि ईश्वर है, ठीक है, दूसरे प्रवचन में गए, वहां पे कहा गया कि नहीं ईश्वर तो कुछ नहीं होता। अब आपके अंदर एक जिज्ञासा उठी, ईश्वर है कि नहीं है। अब आप ढूंढने लगे उसके कारण कि अगर होते तो क्या होता, अगर नहीं होते तो क्या होता। जब दोनों पक्ष पे आपने विचार किया, फिर आपको लगा कि ईश्वर के होने वाले जो कारण है ये ज्यादा बलवान लग रहे हैं, फिर आप कहेंगे हाँ ईश्वर हो सकते हैं। तो ये जो आपने कहा ना ईश्वर हो सकते हैं, ये है तर्क। फिर आगे प्रमाणों से उसकी सिद्धि होनी चाहिए। कहीं आपने कोई आपको शब्द प्रमाण मिल गया, किसी वेद का मंत्र मिल गया, तो आपके तर्क पे फिर मोहर लग जाती है, तो आपका तर्क सही है। लेकिन आपने निर्णय कर लिया कि नहीं ईश्वर तो नहीं लग रहा है, इतने आतंकवादी हैं, इतने बुरे काम करने वाले हैं, ईश्वर होते तो इनको तो रोक लेते, मुझे तो नहीं लगता कि ईश्वर है। आपका ये जो तर्क है ये किसी प्रमाण से आगे जाकर के सिद्ध नहीं होगा, ना प्रत्यक्ष, ना अनुमान, ना उपमान, ना शब्द। तो ये जो आपका तर्क है ये कुतर्क हो गया। ठीक है जी शशांक जी, आप कुछ पूछने वाले थे। इसमें जो उदाहरण दिया है, न उत्पन्न होने वाला और न मरने वाला आत्मा है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ अभी आएंगे उस पर। ठीक है, तो तर्क किसको कहते हैं, इतना स्पष्ट हो गया कि दो पक्ष बनेंगे, दोनों पक्ष के कारण देखेंगे और किसी एक कारण को बलवान मान के उस पक्ष को हम स्वीकार करेंगे कि ये वस्तु ऐसी हो सकती है। ये है ऊहा और तर्क। अब एक उदाहरण लेते हैं। एक जगह पे हमने सुना कि ईश्वर जो है वो शरीर धारण करते हैं, दूसरी जगह सुना ईश्वर शरीर धारण नहीं करते। अब हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि ईश्वर शरीर धारण करते हैं या नहीं करते। तो अब दोनों पक्षों पे हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, दोनों पक्षों के कारण को ढूंढेंगे, विचार करेंगे। अगर ईश्वर शरीर धारण करते हैं तो क्या होगा, मेरे पास भी शरीर है और जब से मुझे ये शरीर मिला हुआ है इसमें कोई ना कोई व्याधि लगी हुई है, कभी भूख लग रही है, कभी प्यास लग रही है, कभी बीमार हो रहे हैं, नहाना पड़ता है, साफ सफाई रखनी पड़ती है, तो इसमें तो बहुत सारे दुख आ रहे हैं। अगर ईश्वर भी शरीर धारण करेंगे तो ईश्वर भी बीमार पड़ेंगे, उनको भी भूख लगेगी, उनको भी प्यास लगेगी, कैंसर, टीबी, फ्रैक्चर होना, ये सारे दुख उनके साथ भी लग जाएंगे। तो इससे तो ईश्वर भी दुखी हो जाएंगे। क्या ईश्वर दुखी होंगे? अगर ईश्वर भी दुखी हो रहे हैं मेरी तरह, मैं तो दुखी हूं ही, मैं पूजा कर रही हूँ ईश्वर की, वो ईश्वर भी मुझे दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ऐसे ईश्वर की मैं पूजा कर रही हूँ? नहीं भाई, मुझे ऐसा ईश्वर तो नहीं चाहिए। मुझे तो मेरे हिसाब से ईश्वर कैसे होने चाहिए, सुख स्वरूप होने चाहिए, आनंद स्वरूप होने चाहिए। जब वो सुखी होंगे, आनंद वाले होंगे पूरी तरह, तभी तो मुझे सुख दे पाएंगे। और शरीर धारण करने के बाद वो पूर्ण आनंदित तो दिख नहीं रहे, तो ये पक्ष थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। ईश्वर अगर शरीर धारण नहीं कर रहे हैं तो वो आनंद स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, सर्वव्यापक दिखाई दे रहे हैं। शरीर धारण करने पे तो एक स्थान में ही दिखाई दे रहे हैं, पूरे में व्यापक नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं व्यापक नहीं हूं वैसे ईश्वर भी व्यापक नहीं होंगे।
तो ये सब विचार करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर जो है वो शरीर को धारण नहीं करते। और ईश्वर शरीर क्यों धारण करेंगे? वो तो सर्वशक्तिमान है, उनमें तो बहुत बल है। शरीर की आवश्यकता तो मुझे है क्योंकि मैं अल्प शक्ति वाली हूँ, मैं बिना शरीर के काम नहीं कर सकती हूँ। ईश्वर तो इतनी बड़ी बड़ी सृष्टि आदि रच देते हैं, तो फिर वो शरीर क्यों धारण करेंगे? फिर किसी ने कहा कि ईश्वर इसलिए शरीर धारण करते हैं क्योंकि उनको अपनी लीला दिखानी है। ईश्वर को अपनी सत्ता दिखानी है ना, कि देखो मैं भी हूँ, तुम मुझे भूले बैठे हो ना, मुझे याद नहीं करते हो, पाप कर्म कर रहे हो। तो जनता को दिखाने के लिए, अपनी लीला दिखाने के लिए ईश्वर को शरीर धारण करना पड़ता होगा। फिर एक पक्ष उठेगा कि अगर ईश्वर को अपनी लीला ही दिखानी है तो उसके लिए शरीर की क्या आवश्यकता है? पूरी सृष्टि तो उन्होंने बिना शरीर के बना दी। इतनी बड़ी जो सृष्टि बनाई है वो क्या है? वो ईश्वर की लीला ही तो है। क्या उसके लिए शरीर धारण किया था? नहीं किया था। तो अभी केवल एक रावण को मारने के लिए, एक कंस को मारने के लिए, दुर्योधन को मारने के लिए ईश्वर को शरीर धारण करने की क्या जरूरत है? अगर इन लोगों को मारने के लिए, यदा यदा ही धर्म से आदि जो कहते हैं, अगर इन लोगों को मारने के लिए ईश्वर को शरीर की आवश्यकता है तो इसका अर्थ ये हो गया कि ईश्वर से ज्यादा बलवान तो ये हो गए। ये जो दुर्योधन है, रावण है, कंस है, ये ज्यादा बलवान हो गए। इनके लिए ईश्वर को साधन की आवश्यकता पड़ रही है। तो इससे भी लगता है कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करते। तो इस प्रकार से पक्ष प्रतिपक्ष बनाने के बाद वो व्यक्ति अभी अकेले ही बैठ के सोच रहा है और फिर अंदर निर्णय करता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर शरीर धारण करते होंगे। अब एक तो वो पॉइंट पे आया कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करते होंगे। अब इसकी पुष्टि करने के लिए वो क्या करेगा? वो शास्त्रों को पढ़ेगा। शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते कहीं पे उसको प्रमाण भी मिल जाएगा। सपरेगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम। तो यहाँ उसको प्रमाण भी मिल गए। वहां उसने तर्क से एक पक्ष सिद्ध किया था कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करते। आगे जा करके प्रमाण से भी सिद्ध हो गया कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करते। तो अब उसका तर्क क्या हुआ? वो कंफर्म हो गया, पक्का हो गया। हाँ, वो सुतर्क हो गया। ठीक है। और अगर वो ये निर्णय कर लेता कि ईश्वर शरीर धारण कर सकते हैं तो वो होता उसका कुतर्क। ठीक है जी। फूल देवी जी। अच्छा। तो इस प्रकार से पक्ष प्रतिपक्ष बनता है। दोनों के कारण देखे जाते हैं और जो कारण बलवान लग रहा होता है फिर उस पर हम आ जाते हैं कि ये वस्तु इस स्वरूप वाली हो सकती है और फिर उस पे मोहर लगनी चाहिए आगे हमारे प्रमाणों की। किसी भी एक प्रमाण से अगर मोहर लग गई तो हमारा तर्क फिर सही है, और अगर वो प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो रहा है तो फिर वो हमारा प्रमाण गलत है। किसी ने कहा जीवात्मा सुख स्वरूप है, यानी आनंद उसका अपना गुण है। एक ने कहा आनंद उसका अपना गुण नहीं है। तो अब उसके अंदर जिज्ञासा होगी, क्या मेरे अंदर आनंद है कि या मेरे अंदर आनंद नहीं है? तो इस पे वो विचार करेगा कि अगर मेरे अंदर आनंद होता तो मैं दुखी क्यों होता? मैं तो दुखी हूँ, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता हूँ। जरा सा कोई अपमान कर देता है मैं दुखी हो जाता हूँ, कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता है मैं दुखी हो जाता हूँ, थोड़ा सा पैसे का लॉस हो जाता है मैं दुखी हो जाता हूँ, बीमारी आती है मैं दुखी हो जाता हूँ। मैं तो पल पल दुखी होता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। और उसने कहा था कि जीवात्मा में सुख है, मुझे तो सुख नहीं दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जीवात्मा में आनंद है। तो इस प्रकार से उसने एक पक्ष पे आ गया कि जीवात्मा जो है आनंद उसका गुण नहीं है, यह आनंद कहीं और से हमको मिल रहा है। ठीक है। तो भाष्य में एक उदाहरण दिया जिसकी शशांक जी बात कर रहे थे। उसमें कहा कि मैं अर्थात आत्मा, यह आत्मा किस स्वरूप वाला है? आत्मा है ये तो मानते हैं, लेकिन इसका स्वरूप कैसा है? ये उत्पत्ति धर्म वाला है
या अनुत्पत्ति धर्म वाला है? क्या ऐसा होता है कि जब शरीर उत्पन्न होगा इसी के साथ में आत्मा भी उत्पन्न हो जाएगा, अथवा ये होगा कि आत्मा तो सदा ही रहेगा, केवल शरीर उत्पन्न होगा? दो पक्ष बन गए ना। एक पक्ष क्या है कि शरीर जब उत्पन्न होगा उसी समय आत्मा भी उसके साथ में उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा पक्ष, शरीर तो उत्पन्न होगा लेकिन आत्मा पहले से होगा, आत्मा केवल शरीर से आकर के जुड़ जाएगा। तो सिंपल शब्दों में कहें तो कि आत्मा की उत्पत्ति होती है या आत्मा नित्य है। तो इस प्रकार का उसके अंदर अब जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अब वो क्या विचार करेगा? एक बार को सोचते हैं कि आत्मा उत्पन्न होती है, आत्मा जो है वो उत्पत्ति धर्म वाली है। अब ये जो आत्मा उत्पन्न हो रही है, ऐसा मानने पे क्या गड़बड़ आएगी? जैसे फैक्ट्री में जब सामान बनता है तो उसके बैच होते हैं। आज के दिन का जो भी सामान निकला उसका बैच संख्या ये होगी, ठीक है। कल जो बना उसकी बैच संख्या ये होगी। तो उस बैच में जितना सामान निकलता है ना, उनकी क्वालिटी एक जैसी होती है। अगर खराब हो गया तो पूरा बैच ही खराब हो जाता है, ठीक ठाक है तो पूरा बैच ठीक होता है, ठीक है। अब एक हम मानते हैं कि आत्मा उत्पन्न होती है, एक बार को हम ये पक्ष लेकर के चलते हैं कि आत्मा जो है वो उत्पन्न होती है। अब आज क्या तारीख है? आज है 9 अगस्त। 9 अगस्त को जितने शरीर उत्पन्न हुए, 9 अगस्त को जितने शरीर उत्पन्न हुए वो सारे एक बैच वाले होंगे, ईश्वर की फैक्ट्री से उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, तो 9 अगस्त को जितने पैदा हुए हैं वो सारे एक बैच वाले हैं। एक बैच वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या 9 अगस्त को पैदा होने वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब एक जैसे ही हैं? 2 साल बाद, 1 साल बाद जब हम उनको देखेंगे तो उनमें हमको डिफरेंस दिखाई देगा। एक साथ मारुति की 800 जो कार निकली है, रोड पे आई है, शुरू में तो सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी होती है ना, 1-2 साल तक। आगे जाके डिपेंड की कैसे यूज की उस पे फिर डिपेंड करता है कि अच्छी चलेगी या खराब चलेगी, पर स्टार्टिंग में तो सबकी एक जैसी है। तो जितने बच्चे एक दिन पैदा हुए हैं वो सबकी क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए, सबके इंटरेस्ट भी एक जैसे होने चाहिए, सबकी परफॉर्मेंस भी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन हम तो इतना अंतर देख रहे हैं। कुछ बच्चे सिंगिंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ डांसिंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कुछ पेंटिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर ये एक बैच के होते, ये सब एक साथ उत्पन्न हो रहे होते तो एक जैसे होते, पर एक जैसे तो ये है नहीं। इसका मतलब है कि उत्पन्न नहीं हो रहे। एक ये हमको कारण मिला। दूसरा, अगर ये उत्पन्न हो रहे हैं 9 अगस्त को सारी आत्माएं जो उस दिन जितने पैदा हुए वो सारी आत्माएं 9 अगस्त वाली एक साथ उत्पन्न हुई, क्या जितने बच्चे पैदा हुए सबको एक जैसी फैसिलिटी मिली या अलग अलग मिली? कुछ गरीब के घर में पैदा हुए, कुछ अमीर के घर में पैदा हुए, कुछ कुत्तों का जन्म हुआ, कुछ गधों का जन्म हुआ, तो अलग अलग हुआ ना। तो अगर एक साथ सब पैदा हो रहे थे तो इतना डिफरेंस क्यों है? इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, सब एक जैसे ही होते। पर यहाँ तो हमको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कुछ को ईश्वर ने बहुत सारा दे दिया बिना कर्म के, कुछ को बहुत कम दिया, तो ईश्वर तो न्याय नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए एक और शब्द है जिसे कहते हैं अकृत अभ्यागम। क्या ही ये? अकृत अभ्यागम, यानी जो कर्म किया नहीं उसका फल मिल गया, जो कर्म नहीं किया है उसकी भी फल की प्राप्ति हो गई। जो बहुत अच्छे परिवार में गया उसने तो कुछ किया ही नहीं था पीछे, तो फिर उसको अच्छा परिवार कैसे दे दिया? या जो गधे के शरीर में गया उसने पीछे तो कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि वो तो आज ही उत्पन्न हो रहा है ना, वो तो 9 अगस्त को ही उत्पन्न हो रहा है।
पीछे तो उसका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, तो उसको गधे का शरीर दे दिया, एक को अंबानी के घर में पैदा कर दिया, एक को साधारण घर में पैदा कर दिया। तो ये तो हमको अव्यवस्था दिखाई दे रही है। तो इसका अर्थ है कि ये उत्पन्न नहीं हुए हैं। ये जो आत्माएं हैं ये उत्पत्ति धर्म वाली तो हमको नहीं लग रही। फिर आगे कहा कि अगर इसको उत्पत्ति वाला माने तो इसका नाश भी होगा। शरीर के साथ उत्पन्न हो रही है तो शरीर के साथ ही ये आत्मा क्या होंगी, नष्ट भी हो जाएंगी। इनके उत्पत्ति का कारण था शरीर, शरीर के साथ में उत्पन्न होना, शरीर खत्म हुआ, आत्मा भी खत्म हो जाएंगी। तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो जो मैंने इस शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए, इस शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए जिनका फल मुझे यहाँ नहीं मिला है, तो वो तो कर्म मेरे मरने के साथ ही खत्म भी हो गए। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी विद्या प्राप्त की, इतना दान दिया, इतने अच्छे अच्छे संस्कार अपने अंदर लिए, वो तो सारे के सारे शरीर खत्म हुआ, उसके साथ में ये सब भी खत्म हो गया। तो ये तो मेरी कृत हानि हो गई। एक था अकृत अभ्यागम और ये है कृत हानि। कृत हानि यानी किए हुए कर्म का हमको फल नहीं मिला। क्या ये मुझे स्वीकार होगा? नहीं होगा। जब मैं इतने एफर्ट डाल रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि इसका फल मुझे मिले। तो अगर मेरा उत्पत्ति हो रही है तो मेरा नाश भी होगा, आत्मा की उत्पत्ति हो रही है तो आत्मा का नाश भी होगा, उसके साथ में मेरे कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो मुझे ये वाला पक्ष थोड़ा कमजोर लग रहा है। आत्मा की उत्पत्ति वाला जो पक्ष है ये मुझे थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, ये ठीक नहीं है। अब अगर मैं ऐसा मानूं कि आत्मा उत्पन्न नहीं होती, आत्मा सदा से है, तो ये जो पीछे जितने ड्रॉबैक्स थे, डिसएडवांटेज थे, जितनी गलतियां मुझे दिखाई दे रही थी वो यहाँ नहीं दिख रही हैं। पीछे से मैं कुछ कर्म करते हुए आ रही थी, उसके आधार पे मुझे शरीर मिल गया। उत्पत्ति में जो शरीर मिल रहा था वो अन्याय का रिजल्ट दिख रहा था, लेकिन मैं पीछे से कर्म करती चली आ रही थी, आत्मा रूप थी, और यहाँ पे आकर के मुझे मेरे कर्म के अनुसार शरीर मिल गया। शरीर मिलने के बाद जो मैंने कर्म किए वो मुझे अगले जन्म में उसका मुझे फल भी मिलेगा, क्योंकि मैं भी रहूंगी अगले शरीर में, मैं ही तो होंगी, तो मुझे ही तो फल मिलेगा। तो मेरे कर्म जो मुझे पिछले पक्ष में नाश होते हुए दिख रहे थे उनका नाश भी नहीं हो रहा। फिर शरीर मुझे मिल रहा है, अच्छे कर्म करते 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 मैं मोक्ष तक भी जा सकती हूँ, जबकि आत्मा की उत्पत्ति में मोक्ष कहीं नहीं था। आत्मा को अगर हम उत्पन्न मानेंगे तो उसका मोक्ष कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो खत्म हो गया, तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा। लेकिन अगर हम उसकी उत्पत्ति नहीं मानते हैं, उसको नित्य मानते हैं, तो शरीर में आएगा, शरीर में अच्छे कर्म करते हुए, ज्ञान बढ़ाते हुए, निष्काम कर्म करते हुए वो मोक्ष तक भी जा सकता है और फिर सुख को भोग सकता है। तो जब मैंने दोनों पक्षों पे विचार किया तो मुझे लगता है आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है। फिर आगे वो पढ़ेगा, अनुमान प्रमाण लगाएगा, शब्द प्रमाण लगाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे करते करते प्रत्यक्ष भी कर लेगा कि नहीं, मैं आत्मा उत्पत्ति धर्म वाली नहीं हूं, मैं नित्य हूं। तो इस प्रकार से तर्क जो है वो हमको एक पक्ष को स्वीकार करने के लिए सहायक होता है। फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि तर्क जो है वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक है। तर्क जो होता है ये तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप ये क्यों नहीं कह रहे कि तर्क से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक क्यों कह रहे हैं, तत्व ज्ञान ही क्यों नहीं कह रहे। तो वहां पे उत्तर दिया कि तर्क जो होता है ना वो किसी वस्तु के पदार्थ को पूरा स्पष्ट रूप से नहीं बताता। तर्क में इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी पदार्थ के स्वरूप को पूरा क्लियर कर सके,
और तत्व ज्ञान क्या है? तत्व का अर्थ होता है पदार्थ, तत्व का अर्थ है पदार्थ और ज्ञान का अर्थ है स्वरूप। तो तत्व ज्ञान क्या है? पदार्थ के सही स्वरूप को बताना, कंफर्म बताना, निश्चयात्मक ज्ञान। तो तत्व ज्ञान अर्थात वस्तु के सही स्वरूप को बताना। और वो सही स्वरूप कौन बताता है? वो प्रमाण बताते हैं, तर्क नहीं बताता है। तर्क केवल ऊहा कर सकता है कि ये वस्तु इस स्वरूप वाली हो सकती है, इस स्वरूप वाली है, ऐसा तर्क नहीं बताएगा। तो इसलिए कहा कि तर्क तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक है। जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा से तर्क आएगा, तर्क के बाद में प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण से तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, तर्क से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तर्क जो है वो कमजोर होता है, सहायक तो है लेकिन इतना बलवान नहीं है। बलवान कौन होता है? प्रमाण। तो प्रमाण से तत्व ज्ञान होगा और तर्क जो है वो तत्व ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। ये चीज तो कई बार हमने भी सोची है ना, हम भी देखते हैं कि किसी चीज को हमको जानना होता है। जैसे अपनी कक्षा का ही हम उदाहरण लें, जब आप ये बना रहे होते हैं, पंचावयव बना रहे होते हैं, तो आप अपना तर्क ना कि मुझे ऐसे ठीक लग रहा है, मुझे ये ठीक लग रहा है, ये वाली व्याप्ति मुझे ठीक लग रही है। तो वहां पे आप अपने तर्क का प्रयोग करते हैं, फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर हम प्रमाणों से चेक करते हैं कि आपने जो तर्क लगाया है वो सही है कि नहीं है। अगर प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये सही है, ये व्याप्ति सही बैठ रही है, ये आपका जो उपनय है ये सही बैठ रहा है, तो फिर वो कंफर्म हो जाता है। और आपका लगाया हुआ तर्क अगर गलत हो रहा है तो फिर नहीं, ये जो आपका पंचावयव है ये ठीक नहीं है। तो तर्क तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक है और अंतिम जो है तत्व ज्ञान तक ले जाने वाला वो है प्रमाण। तो हमको तर्क तक सीमित नहीं रहना, अभी हम तर्क तक ही सीमित हैं। अभी हमने ऐसे सोच लिया कि हाँ आत्मा होती होगी, अंदर तो कंफर्म वो भी नहीं है ना। कंफर्म होता तो इतने दुखी नहीं होते, जिस प्रकार की अभी स्थिति है वैसी स्थिति नहीं होती। तो अभी भी हमको ऐसा लगता है कि हाँ आत्मा है, पर प्रमाणों तक हमको जाना है, प्रमाणों से सिद्ध करना है हमको कि हाँ आत्मा है, फिर वैसा ही हमको व्यवहार में भी लेकर के आना। स्पष्ट हो गया तर्क का पूरा? कोई संशय है इसमें? तर्क होता है वो एक पक्ष को तो सिद्ध करता है कि ये भगवान नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, क्योंकि ये मंदिर में देखते हैं इतना ऊट पटांग काम करने वाले भी अच्छी तरह से वो जी रहे, तो और गलत मान्यता है, अंधश्रद्धा है और व्यभिचार हो रहा है, तो वो आज का युवा तो ये ईश्वर नहीं है ये तो पक्का मानते हैं। लेकिन कौन सच्चा है, कैसा ईश्वर है उनके लिए मालूम नहीं, तो वो ईश्वर है ही नहीं ऐसा निर्णय पे आ जाता है और नास्तिक हो जाते हैं। हाँ, तो वहां पे उनसे हाँ जी वहां पे उनके सामने एक दृष्टांत रखेंगे। दृष्टांत क्या रखेंगे? कॉलेज में जाते थे? हाँ जाते थे। परीक्षा होती थी? हाँ होती थी। परीक्षा में तुम सबको छूट मिली थी, जो आंसर लिखना है लिखो? हाँ मिली हुई थी। परीक्षा हॉल में इन्विजिलेटर था, निरीक्षक था? हाँ था। क्या वो जानता था कि तुम गलत आंसर लिख रहे हो? हाँ जानता था। क्या वो तुम्हारा हाथ पकड़ता था? नहीं पकड़ता था। वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ रहा था तो तुम क्या ये कहोगे कि वहां कोई इन्विजिलेटर था ही नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। उसने तो हमें स्वतंत्रता देख रखी थी, वो उसने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, पर इन्विजिलेटर था तो सही। जब टाइम आएगा तो इन्विजिलेटर तुम्हारे मार्क्स काटेगा? हाँ काटेगा। बस ऐसा ही ईश्वर करेगा। ईश्वर ने तुमको छूट दे रखी है, जो करना है करो। अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है, जब टाइम आएगा तो मैं मार्क्स काटूंगा। तो तुम जो कह रहे हो कि उल्टा सीधा हो रहा है इसलिए ईश्वर नहीं है, तो ये तो तुम्हारा जो कारण तुमने दिया ये गलत है, तुम खुद कह रहे हो कि गलत है। उदाहरण में तुमने स्वीकार किया कि इन्विजिलेटर तो था, तो इस प्रकार से हमको उसे समझाना पड़ेगा।
ठीक है। ये जब प्रमाण से ये तर्क से आपका संशय है, फिर प्रमाण से हम लोग निश्चित करेंगे, तो वो जब वो निश्चितता की स्थिति बस वो निर्णय हो जाएगी ना, वो निर्णय हो निश्चितता की जाएगी। स्थिति पर, निश्चितता की जब स्थिति आ जाएगी वही निर्णय कराएगा। हाँ, जब फाइनल हम निश्चित कर लेंगे, प्रमाणों से हम किसी एक पक्ष को स्वीकार कर लेंगे, फिर वो होगा निर्णय। लेकिन निर्णय में भी जो कारण है वो सही होने चाहिए, आपके जो प्रमाण है वो सही होने चाहिए, प्रमाण जैसे नहीं होने चाहिए कि हमको प्रमाण लग रहे हैं लेकिन वो प्रमाण नहीं है। सही प्रमाण होंगे तो आपका निर्णय भी सही होगा। जी माता जी। इसका कोई सरल और कम शब्दों में ऐसा परिभाषा क्या बनाएंगे किसकी? तर्क की? तर्क की? चलिए सूत्रार्थ लिखिए, फिर देखिए अगर वो ठीक लग रही है तो लिखिए। चलिए, जिस वस्तु का स्वरूप ठीक प्रकार से, जिस वस्तु का स्वरूप ठीक प्रकार से मालूम ना हो, जिस वस्तु का स्वरूप ठीक प्रकार से मालूम ना हो, उस पर विचार करते करते, उस पर विचार करते करते कोई कारण सिद्ध हो जाने से, कोई कारण सिद्ध हो जाने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो विचार मन में उत्पन्न होता है, जो विचार मन में उत्पन्न होता है, उसे तर्क कहते हैं, उसे तर्क कहते हैं। उदाहरण, ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि आत्मा नित्य होना चाहिए, ऐसा लगता है कि आत्मा नित्य होना चाहिए। कारण है कर्म फल व्यवस्था, कारण है कर्म फल व्यवस्था। परिभाषा देखिए, इसमें कहीं पे कुछ कठिन लग रहा है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी एक पक्ष को चुन लेना, और पक्ष भी कब चुनेंगे? जब कोई कारण होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे तर्क। ठीक है, चलिए अगला अवयव क्या है तर्क के बाद में? निर्णय। सूत्र देखेंगे 1:41। विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थ अवधारणम निर्णय। तो निर्णय क्या है उसकी परिभाषा बता रहे हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष, दो प्रकार का सिद्धांत, पक्ष और प्रतिपक्ष जब हमारे सामने खड़े होंगे, ये वस्तु ऐसी है या ऐसी है, फिर उस पे क्या होगा? उस पे एक चर्चा चलेगी। दोनों ही पक्ष
स्थापना वाला पक्ष और प्रतिषेध वाला पक्ष। स्थापना वाला क्या है? शब्द अनित्य है। प्रतिषेध वाला क्या कहेगा? नहीं नहीं, शब्द नित्य है। तो स्थापना वाला और प्रतिषेध वाला दोनों अपने अपने पक्ष को रखेंगे, अपने अपने प्रमाणों को रखेंगे, अपने अपनी बातें रखेंगे। तो जब ये चर्चा चलेगी, इस चर्चा के चलने पर एक पक्ष का अवसान हो जाएगा, एक पक्ष जो है वो हार जाएगा, और जो पक्ष जीत गया, एक के हारने पे जो पक्ष जीत गया वो जीता हुआ पक्ष क्या कहलाएगा? निर्णय। एक का अवसान होगा और दूसरा जीतेगा, वो जो जीतने वाला पक्ष है वो कहलाएगा निर्णय। निर्णय ऐसे ही नहीं निकल आएगा, पीछे पूरी प्रक्रिया चलनी चाहिए, पीछे पूरे कारण जो है, हेतु है, कारण है, प्रमाण है, वो सारे होने चाहिए। अगर हेतु प्रमाण आदि नहीं है, तर्क नहीं है, तो फिर हम किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इतनी इसकी परिभाषा है कि दो पक्षों में एक पक्ष के अवसान होने पर जो दूसरा पक्ष रह जाता है वो होता है निर्णय। फिर भाष्यकार ने, सूत्रकार ने कहा कि निर्णय कब अवसान होने पर हार मान लेने पर, हाँ, हार मान, यानी एक पक्ष खंडित हो गया। जिसने कहा था कि शब्द नित्य है वो सही प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो उसका जो पक्ष था उसका अवसान हो गया, उसको खंडित हो गया, उसकी अब नहीं चलेगी, उसको वहीं पे ब्रेक लगा देंगे। और जो पक्ष कह रहा था कि शब्द अनित्य है, उसके प्रमाण आदि बलवान थे, वो जीत गया। तो निर्णय क्या निकलेगा? शब्द अनित्य है। ठीक है, सामने वाला पक्ष अपना स्थान छोड़ दे बीच में से, तो फिर वो उसकी विजय मानी जाएगी, निर्णय नहीं कहा जाएगा। निग्रह स्थान में आ गया, वहां पे निर्णय हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैंने कहा शब्द अनित्य है, आपने कहा शब्द नित्य है। मेरे मन बुद्धि में तो पूरा क्लियर है कि शब्द अनित्य है, लेकिन मैं प्रेजेंट नहीं कर पाई, मैं प्रमाण नहीं दे पाई, ऐसे में मैं हार गई। ठीक है, तो आप गलत होते हुए भी निर्णय, जो जजेस हैं उनको आपके पक्ष में ही सुनाना पड़ेगा। जजेस को भी पता है कि आप गलत हैं, लेकिन मैं अपने आप को सही नहीं सिद्ध कर पाई, तो आपके फेवर में जजमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो जजेस होते हैं उनको बहुत शार्प होना चाहिए। लौकिक जजेस तो फिर भी गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो दर्शन वाले जो ये होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको बताना, महेंद्र भाई आपने जो हेतु दिया ये हेत्वाभास है, आपने यहाँ पे चालाकी की, आपने जाति का प्रयोग किया। ये सब होते हुए भी हमें आपके फेवर में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जयाबेन हार गई हैं, वो अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर पाई। तो जनता में ये भी मैसेज चला जाएगा कि महेंद्र भाई ने चालाकी करके अपने पक्ष की स्थापना की है, चालाकी करके ये जीते हैं। तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि नहीं, शब्द जो है ये नित्य नहीं है। ठीक है, तो जजेस का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। और जो सच्चा है उसको अपनी बात प्रमाणित करना सीख लेना चाहिए, और सामने वाले को हराना भी सीखना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं अप्रतिभा निग्रह स्थान। मुझे सब कुछ मालूम है, शब्द अनित्य है ये मुझे मालूम है, लेकिन मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, तो ये मेरी अप्रतिभा है। तो इसको कहते हैं अप्रतिभा निग्रह स्थान। बीच में से छोड़ कर के भाग जाना, विक्षेप निग्रह स्थान। तो हमको प्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। फिर सूत्रकार ने कहा कि निर्णय जब भी निकलेगा तो वहां दो पक्ष होने ही चाहिए, एक पक्ष में कभी निर्णय नहीं निकलता। एक व्यक्ति ने कहा शब्द नित्य है, अब एक ही व्यक्ति बोल रहा है तो निर्णय क्या निकालेंगे? कुछ लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं। जहां पे भी एक धर्मी में दो धर्मों को लेकर के झगड़ा हो, दो विपरीत धर्मों को लेकर के झगड़ा होना चाहिए। धर्मी क्या है? शब्द। झगड़ा क्या हो रहा है? नित्यता और अनित्यता। तो एक ही धर्मी होना चाहिए। एक कह रहा है शब्द नित्य है, ठीक है, दूसरा कह रहा है आत्मा नित्य है। क्या यहाँ झगड़ा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो विषय ही अलग अलग हैं।
तो हमेशा एक धर्म ही होगा और उसके दो विरोधी धर्म के बारे में चर्चा चलेगी। तो दो पक्ष हमेशा बनने चाहिए, या तो दो व्यक्तियों के बीच में चर्चा हो या स्वयं के अंदर ही दो पक्ष बन रहे हो। आत्मा होती है या नहीं होती है, आत्मा की सत्ता को लेकर के यहाँ पे झगड़ा हो रहा है कि आत्मा की सत्ता है कि नहीं है, वो मेरे अंदर ही चल रहा है। तो हर बार निर्णय निकलने से पहले दो पक्ष का होना जरूरी है। दो पक्ष होंगे तभी एक की जीत होगी। तो पूर्व पक्षी ने एक शंका की। पूर्व पक्षी ने क्या कहा, आप रहे हैं कि दो पक्ष होंगे तभी निर्णय निकलेगा, पर हम तो ये देख रहे हैं कि एक पक्ष तो हार गया, एक पक्ष का तो अवसान हो गया, अंत में बचा तो एक ही पक्ष ना। तो जो निर्णय निकला वो तो एक ही का निकला, दूसरा तो खत्म ही हो चुका है। तो यहाँ दो पक्ष कैसे बने? तो वहां पे उत्तर दिया कि बैकग्राउंड में जो झगड़ा चला है वो दो पक्षों के बीच में चला है। बैकग्राउंड में जो पीछे पूरी चर्चा चली है वो दो पक्षों में चली है, एक अकेला पक्ष शुरू से नहीं था। शुरुआत में दो पक्ष थे और दो में से एक को चुना गया है, इसलिए निर्णय में दो पक्ष होने जरूरी है। फिर एक और बात कही गई, हमने कहा कि एक धर्मी में दो विरोधी धर्म होने पर चर्चा चलेगी और फिर निर्णय होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म भी रहते हैं। जैसे आत्मा है, आत्मा में राग भी रहता है और द्वेष भी रहता है। आत्मा के अंदर राग भी है और द्वेष भी है। तो एक ही धर्मी के अंदर दो विरोधी धर्म दिखाई दे रहे हैं। एक कार है, वो चल रही है तो उस समय वो क्रियाशील है, तो क्रियाशीलता उसके अंदर वो धर्म है। जब वो रुक गई तो वो निष्क्रिय हो गई। तो एक ही कार में क्रिया भी दिख रही है और निष्क्रियता भी दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में युगपत यानी दोनों जो विरोधी धर्म हैं वो एक साथ प्रकट नहीं होंगे। जब आत्मा को किसी एक वस्तु में राग होगा तो द्वेष उसमें दबा हुआ होगा, उसी काल में द्वेष नहीं होगा। और जिस काल में द्वेष होगा उस काल में राग दबा हुआ होगा। कार जब चल रही है तब वो क्रियाशील होगी, जब रुक गई है तब उसकी क्रिया खत्म हो जाएगी। पर एक ही टाइम में वो क्रियाशील भी है और निष्क्रिय भी है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहा गया कि जो निर्णय है वहां पे दो पक्ष होंगे, दो पक्षों में चर्चा चलेगी और उसके बाद में जिस एक पक्ष की जीत हो जाएगी उसे हम कहेंगे निर्णय। ये प्रामाणिक होनी चाहिए, वेदों के अनुसार होना चाहिए। फिर पक्ष प्रतिपक्ष किस में चलेगा? जो परोक्ष विषय है उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष बनता है। अब कमरे में पंखा लगा हुआ है, आंख से दिखाई दे रहा है, क्या इस पे चर्चा होगी? क्या इसमें कोई कहेगा कि पंखा है और पंखा नहीं है? इसमें कोई चर्चा नहीं होगी। तो जो प्रत्यक्ष है उसमें कभी भी चर्चा नहीं चलती, उसमें तो ऑलरेडी निर्णय आ ही जाता है कि ये तो वस्तु ऐसी ही है। पक्ष प्रतिपक्ष कहाँ बनता है? परोक्ष विषय में, कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। फिर आगे भाष्य में कहा कि एक बार जब आपका निर्णय निकल आया, शास्त्रों के अनुसार, प्रमाणों के अनुसार जिस निर्णय पे आप आ गए, कंफर्म हो गया आत्मा है, ईश्वर है, कर्मफल व्यवस्था है, पाप पुण्य जैसी कोई चीज है, एक बार जब कंफर्म हो गया, अब शास्त्रों पे डाउट मत करिए। अब शास्त्रों पे पूरा विश्वास रखिए कि हाँ ये वस्तु है, ऐसे स्वरूप वाली ही है। क्यों? निर्णय निकलने के बाद भी अगर आप डाउट करेंगे, निर्णय निकलने के बाद भी अगर आपके अंदर संशय है, तो आपके संशय का कभी निवारण होने वाला नहीं है। फिर आप भटक जाएंगे, कहीं पे भी जा करके नहीं रुकेंगे। तो एक बार निर्णय निकल आया, सही निर्णय निकल आया, फिर उस टॉपिक को वहीं पे खत्म कर दीजिए। ठीक है, स्पष्ट हो गया? तो ये हमारा न्याय दर्शन का पहले अध्याय का पहला अन्य समाप्त होता है।
कोई शंका है तो 1-2 मिनट ले सकते हैं, फिर शांति पाठ करेंगे। जी शशांक जी। निर्लेप शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? निर्लेप, निर्लेप, हाँ, निर्लेप का अर्थ है किसी चीज में लिप्त नहीं हो जाना, घुल मिल नहीं जाना। जैसे निर्विकार नहीं ना? दूध और चीनी मिक्स हो जाते हैं ना, हाँ जी। वैसे आत्मा परमात्मा ये किसी चीज में मिक्स नहीं हो जाते, ये निर्लेप है, ये अलग रहते हैं, इनकी एक सत्ता हो जाना। अलग ही बनी रहती है। परमात्मा निर्लेप है, हाँ ईश्वर निर्लेप है। हाँ, ईश्वर निर्लेप है, उस पे ये प्रकृति का जो आवरण है वो चढ़ता नहीं है, प्रकृति का असर ईश्वर पर नहीं होता, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता से सदा एक सा बना रहता है। अप्रतिसंक्रमण बोलते हैं इसको। हाँ, अप्रतिसंक्रमण। निर्विकार नहीं, निर्विकार में अंतर रहता है। घुल मिल जाना, निर्विकार यानी उसमें सड़ना गलना इस प्रकार का, विकार का मतलब सड़ना गलना, निर्लेप यानी कि घुल मिल करके, जैसे चीनी और दूध घुल मिल करके एक होकर के रहने लगते हैं ना, वैसे इस तरह से एक होकर के वो नहीं रहता कि घुल मिल गए और एक हो गए। नमक और पानी। हाँ ठीक है शांति पाठ कर जी। और एक सूचना, सोमवार को स्वामी विवेकानंद जी रात वाली कक्षा हमारी ये न्याय दर्शन की लेंगे, ठीक है? तो ये कहाँ से लेंगे, कहाँ होंगे स्वामी जी? यहाँ पे आएंगे, इधर गांधीनगर में आएंगे। अच्छा, ऐसा प्रोग्राम तो कोई नहीं है? नहीं वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, वो मुझे अच्छा, नहीं मालूम। हाँ ठीक है, चलो चलो शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर देव नमः। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते।